सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत नमस्कार आप सभी स्टूडेंट्स को। तो उम्मीद करता हूं मैं प्रॉपर तरीके से ऑडिबल एंड विजिबल हूंगा आप सभी स्टूडेंट्स को। स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। As my name is Abhishek Shukla and I have years of experience in teaching field. I am specialized for subject of NTA Commerce and this is my code. You can use this code to get 10% डिस्काउंट ऑन द टोटल अमाउंट ऑफ योर सब्सक्रिप्शन। एंड आप सभी स्टूडेंट्स के पास NTA UGC नेट का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, जहां पे आप सभी स्टूडेंट्स मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और टॉप फैकल्टीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि है अनअकैडमी। यहाँ पे आपको लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे आपके इंडिया के टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे आपको टीच कर रहे होते हैं। आप सभी बच्चों के लिए परफेक्ट स्टडी पार्टनर होने वाला है। जो भी बच्चे हर एक वेडनेसडे को नए यहाँ पे बैचेस लॉन्च हो रहे हैं, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कुछ टॉप सब्जेक्ट करवाया जा रहा है, जो कि रेगुलर बेसिस पे आप सभी स्टूडेंट्स के लिए हो रहे हैं। आप सभी स्टूडेंट्स इस चीज़ का जरूर से जरूर ध्यान रखें। ये कुछ टॉप सब्जेक्ट है, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं। और आप सभी बच्चों से देखा जाए कि आप लोगों के पास प्लस आइकॉनिक के कोर्सेस अवेलेबल है, जहाँ पे आप लोगों को लाइव क्लासेस, क्विज टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस, अनलिमिटेड एक्सेस आपको प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप आइकॉनिक का कोर्स लेते हैं तो आपको पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस और आपको स्टडी प्लानर, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट्स गाइडलाइंस, ये सारी ही चीज़ें आप सभी बच्चों को मिल रही होती हैं। तो आपको प्लस पे आइकॉनिक पे क्या क्या बेनिफिट्स हो आप सभी बच्चों को बताई देंगे। आइकॉनिक में आप सभी बच्चों को पर्सनल गाइडेंस, कंप्लीट स्टडी प्लानर, आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट्स के गाइडलाइंस, आपको कंप्लीट टेस्ट एनालिसिस, ये सारी ही चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, जो कि रेगुलर बेसिस पे आपको दी जा रही हैं। आप सभी स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में इनको ज्वाइन करें इन क्लासेस को। और आप सभी बच्चों के पास प्लस आइकॉनिक के 2 टाइप के सब्सक्रिप्शन अवेलेबल हैं, आपको बेनिफिट्स बताई दिए गए हैं। आप सभी बच्चों के लिए इस चीज़ को जरूर से ज़रूर आप सभी बच्चों को ध्यान रखना है क्या कि मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को इस कोड का ज़रूर से ज़रूर इस्तेमाल करना है, जिससे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल सके। चाहे आप प्लस का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, चाहे आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, दोनों ही सब्सक्रिप्शन के लिए आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। सभी स्टूडेंट्स फटाफट क्लासेस को उम्मीद करता हूँ ज्वाइन कर लिए होंगे और आप सभी स्टूडेंट्स के लिए इस कोड का इस्तेमाल करना नहीं भूलना है, ठीक है। प्लस आइकॉनिक में क्या डिफरेंस है, क्या आपके बेनिफिट्स हो, आप सभी बच्चों को एक्सप्लेन कर दिया गया प्रॉपर तरीके से। और आप सभी स्टूडेंट्स के लिए प्राइसेस हाइक अलर्ट बार बार बताया जा रहा है कि आपको 3 महीने और 1 महीने का सब्सक्रिप्शन प्राइस हाइक होने वाला है। जल्द से जल्द आप सभी स्टूडेंट्स को ले लेना। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें सबसे अच्छा ऑफर क्या चल रहा है कि अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2 महीने का आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ आपको सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। आपके ये कुछ बैचेस हैं जो कि लॉन्च हो चुके हैं, आप इन बैचेस को रेगुलर बेसिस पे ज्वाइन कर सकते हैं। बग्स बाउंटी अवेलेबल है यहाँ पे। आप सभी बच्चों को अगर किसी भी एजुकेटर कंटेंट इनएप्रोप्रिएट लगता है वीडियो के अंदर, देन आप सभी बच्चे लोग उस वीडियो के रिगार्डिंग में आप क्लेम कर सकते हैं अपने प्राइस के लिए। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है ऑलरेडी, आप सभी बच्चे लोगों को गूगल फॉर्म, उस गूगल फॉर्म को फिल करके, ठीक है। और आप सभी बच्चों का स्पेशल क्लास फीचर्स अवेलेबल है, जहाँ पे आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, हर लर्नर्स के लिए पोल्स, आपको हैंड रेज कर सकते हैं। वहाँ पे आप सभी लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। आपको कोई भी क्लास इसलिए मिस नहीं करना है। वहाँ पे आपको रेगुलर बेसिस पे लेक्चर नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। कहीं भी, कभी भी, किसी भी वक्त आप सभी स्टूडेंट्स उसको किसी भी डिवाइसेस पर एक्सेस कर सकते हैं। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए आपके पास ये कुछ बेनिफिट्स है जो बता दिए गए अनअकैडमी के बारे में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो आप लोगों के लिए क्या था कि आपकी क्लास नहीं हो पा रही थी, रीजन बीइंग कि थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी, राइट। सो आप लोगों का क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 से, और सॉरी 6 से, आप ऐसे समझ लो 6 से ही स्टार्ट करते हैं। चलिए, सो इट कंटेन्स बटन्स एंड मेन्यूज दैट प्रोवाइड क्विक एक्सेस टू कॉमनली यूज्ड कमांड्स। इट इज इसमें बटन और मेनू होते हैं जो आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले आदेशों तक त्वरित पहुंच प्रदान करते हैं। यह क्या है? एक मेनू बार है, टूल बार है, विंडो है, या फिर नन ऑफ दिस। सो आप सभी स्टूडेंट्स को आंसर करना है यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों का ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट्स आंसर करेंगे और उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को मैं प्रॉपर तरीके से ऑडिबल एंड विजुअल होगा। चलिए, तो फटाफट इस क्वेश्चन का आप सभी बच्चों को आंसर कर देना है। चलिए, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं टेलीग्राम चैनल सभी बच्चों को ज्वाइन कर लेना है, जहां पे आप सभी बच्चों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जितनी भी क्लासेस होती हैं सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। तो जल्दी से फटाफट आप सभी बच्चों को क्या करना है, क्लासेस को ज्वाइन कर लेना नंबर्स में। तो जिन मेरे प्यारे साथियों का आंसर बी आ रहा है वो है बिल्कुल करेक्ट। जिन बच्चों का आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है वो आपका एकदम बी आ रहा है, जिनका एकदम करेक्ट हो जाएगा। इट कंटेन्स बटन एंड मेन्यूज दैट प्रोवाइड क्विक एक्सेस टू कॉमनली यूज्ड कमांड्स। इट इज व्हाट? सो किन किन बच्चों का मेनू बार आ रहा है, किन किन बच्चों का टूल बार है, विंडो किसका किसका आ रहा है, एक बार देख लेते हैं, एक बार जल्दी से बताएंगे। ए बच्चों का आंसर आ रहा है बेटा, मेनू बार नहीं होता है, टूल बार होता है। ये तो आईसीटी का बहुत इजी क्वेश्चन है आप सभी बच्चों के लिए। अगर बताया जाए कि ये आप लोगों का, अगर जिसका आंसर ए आ रहा है बच्चों वो गलत आ रहा है, इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी, ठीक है। आप सभी बच्चों का आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द टाइप ऑफ कीज कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑल्ट बिलोंग टू इस एडजस्टमेंट के लिए, फंक्शन के लिए, मॉडिफायर के लिए, अल्फा न्यूमेरिक के लिए। कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट किस प्रकार की कुंजियां हैं, ये किस प्रकार की कुंजी के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो जल्दी से फटाफट बताएंगे। चलिए आंसर, तो फटाफट आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं आप लोगों को प्रॉपर तरीके से ऑडिबल एंड विजिबल होगा मैं। सो टाइप ऑफ कीज कंट्रोल पे ओनली यू हैव 30 सेकेंड्स। आप लोगों को लग रहा होगा सेकंड बड़ी जल्दी जल्दी चल रहे हैं भाई, क्यों? सो जिनका बी आ रहा है आंसर वो आप सभी बच्चे लोग, सभी बच्चों का बिल्कुल सही है। चलो बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। जिन मेरे प्यारे साथियों का आंसर बी आ रहा है वो हो गया बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। तो बी मतलब क्या, फंक्शन। ये टोटली एक फंक्शन के लिए आपका वर्क करते हैं, चाहे वो आपका कंट्रोल हुआ, चाहे वो आपका शिफ्ट हुआ, चाहे आपका अल्टरनेटिव हुआ, ठीक है। ऑल्ट इसको बोलते हैं हम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट? निम्नलिखित में से कौन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा है? प्रिंटर है, कीबोर्ड है, अर्थमेटिक के लिए लॉजिकल यूनिट, या फिर नन ऑफ द अबव? बताएंगे सीपीयू का कौन सा पार्ट है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का कौन सा पार्ट है? प्रिंटर है, कीबोर्ड है, अर्थमेटिक, या फिर कुछ भी नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं है, मतलब कह लो। चलो चलिए जल्दी से बताएंगे फटाफट, और आपके पास सिर्फ बच रहे हैं 13 सेकेंड्स।
आप लोगों को देखो पता है क्या, सबसे बड़ी चीज़, एक चीज़ और बता दूं मैं आप लोगों को, ठीक है, आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं बच्चों, पेन थोड़ा सा मिस हो गया है ना, ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, जो कि कैलकुलेटिंग का काम करता है, ज़्यादा जितने भी कैलकुलेशन थोड़ा सा पार्ट होता है वो करता है। लेकिन देखो एक आप लोगों को मैं बात बताऊं मेरे प्यारे साथियों, काफ़ी बच्चों का ये कहना है सर अनअकैडमी पर क्लास कब होगी, काफ़ी आप लोगों को बताओ ये क्लास मेरी अब अगले ही महीने होगी डायरेक्ट, और वो भी प्लस पर होगी, समझ रहे हैं आप लोग, प्लस भी। अब ये अनअकैडमी की जो रात में क्लास होती थी, अब वो क्लास दिन में होगी साथियों, ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। आप लोगों की जो रात में अनअकैडमी की स्पेशल क्लास होती थी, वो जो रात में होती थी, अब उम्मीद है कि वो दिन में होगी, और अगर रात में हुई भी, अगर रात में होता भी है, तो आप सभी बच्चों की ये क्लास 11 या 12 तारीख से होगी। रीज़न क्या है, रात वाली अगर दिन में होगा तो आपका 1 तारीख से लेके 10 तारीख तक आप लोगों का दिन में होगा, और 11 तारीख से लेके 10 तारीख नहीं 6 से 10 तक तो क्लास नहीं होगी आप लोगों की, क्योंकि वैष्णो देवी जा रहा हूँ मैं फिर से, ठीक है, क्योंकि 6 से 10 तारीख में फिर से वैष्णो देवी जाना हो रहा है, और माता रानी का फिर से बुलावा है, तो फिर से जा रहा हूँ क्योंकि नवरात्रि है। और बाकी आपकी क्लास ज़रूर होगी 11 तारीख से, फिर से 11 तारीख से आप लोगों की फिर से मैं क्लास लेना स्टार्ट करूँगा, ठीक है, सभी लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो 11 तारीख से रात में पक्का ले ली जाएगी क्लास। तो चलिए आंसर करेंगे इसका, द इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टार्टिंग द कंप्यूटर आर सेटअप ऑन, कंप्यूटर को चालू करने के निर्देश निम्न पर सेट होते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, CD रोम, रीड ओनली मेमोरी चिप, या ऑल ऑफ द अबव। सो क्या होगा आंसर, चलिए तो फटाफट आंसर करेंगे। आप लोगों का देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर एग्जाम टाइम पर वैष्णो देवी जा रहे हैं, मतलब क्या ही है, क्या ही सर, मतलब क्यों जा रहे हैं एग्जाम टाइम पर, वो भी हाँ ऐसा नहीं है, मतलब अब ये समझ लो थोड़ा सा नवरात्रि है, तो नवरात्रि में थोड़ा सा मैं माता रानी को ज़्यादा मानता हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ा जाना ही है, ठीक है, उसके पहले मैं कितनी बार गया हूँ वो मैटर नहीं करता है, ठीक है, मेरा तो हर महीने ही मन करता था कि हमेशा पहुँच रहा हूँ, वहाँ से आने का मन किसको करता है, किसी भी पावन स्थल पे जाओ, किसी भी ईश्वर के स्थल पर अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ से आने का मन कभी नहीं करेगा। चलिए तो सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्या कि आपका रीड ओनली मेमोरी चिप, तो जिन बच्चों का आंसर सी आएगा वो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, ठीक है, सी विल बी योर राइट आंसर, रीड ओनली मेमोरी चिप आपका बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है, कंप्यूटर को चालू करने के निर्देश निम्न पर सेट होते हैं, ये सी रीड ओनली मेमोरी चिप। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द ALU ऑफ अ कंप्यूटर नॉर्मली कंटेन्स अ नंबर ऑफ हाई स्पीड स्टोरेज एलिमेंट्स कॉल्ड सेमीकंडक्टर मेमोरी, रजिस्टर्स, हार्ड डिस्क या मैग्नेटिक डिस्क। कंप्यूटर के ALU में सामान्य रूप से कई हाई स्पीड स्टोरेज तत्व होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, चलो बताएंगे, चलो क्या कहा जाता है, सेमीकंडक्टर मेमोरी, रजिस्टर्स, हार्ड डिस्क या फिर मैग्नेटिक डिस्क। चलो तो जल्दी से, अरे कैसे रुक गया भाई, अभी देंगे सही आंसर। जब भी पेरेंट्स गए एग्जाम की वजह से नहीं गए, कोई बात नहीं, लोग जाते जाते भी नहीं पहुंच पाते, रीज़न ये कि जब माता रानी को बुलावा होता है तभी लोग जा पाते हैं, और जब भी लोग पहुंच पाते हैं, जा तो सभी पाते हैं लेकिन पहुंच मतलब उनका दर्शन होना और हर चीज़, मैं तो पता है आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मैं टिकट करवा लेता हूँ, बैठ जाता हूँ, चढ़ाई स्टार्ट कर देता हूँ, लेकिन जब तक माता रानी को मुझे दर्शन नहीं हो जाता तब तक मैं समझता ही नहीं कि माता रानी ने बुलाया, जब दर्शन हो जाता है तब मैं उसको पूर्ण समझता हूँ मैं, तो यही। चलिए
तो जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे आप सभी स्टूडेंट्स को। आंसर करना है बी विल बी योर राइट आंसर। बी आपका बिल्कुल परफेक्ट राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी आप सभी बच्चों का राइट आंसर हो जाएगा, रजिस्टर्स। तो जिन बच्चों का आंसर बी सी बी, ठीक है, बी सी बी जो बच्चों का आंसर आ रहा है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। ठीक है, तो जिनका भी बी आंसर आ रहा है रजिस्टर्स, उनका करेक्ट है द एलयू ऑफ अ कंप्यूटर नॉर्मली कंटेन्स नंबर ऑफ हाई स्पीड स्टोरेज एलिमेंट्स दैट इज कॉल्ड रजिस्टर्स, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एलयू ऑफ अ कंप्यूटर नॉर्मली कंटेन्स नंबर ऑफ हाई स्पीड स्टोरेज एलिमेंट, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, रजिस्टर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, रजिस्टर अ फैक्टर विच वुड स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस अ बिजनेस पर्सन टू अडॉप्ट अ कंप्यूटर इज इट्स। एक कारक जो एक व्यवसायी व्यक्ति को कंप्यूटर अपनाने के लिए दृढ़ता से प्रभावित करेगा, वह क्या है। एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, स्पीड, या सरकारी आंसर बोले तो ऑल ऑफ दीज। सर आप टोपी क्यों पहनते हैं, ये मत पूछो बच्चों, मैंने बाल हटवा लिए सारे। एक्चुअली क्या है ना, मैं एक चीज़ समझता हूँ, ठीक है, क्या मैं बस एक चीज़ समझता हूँ, ध्यान रखिएगा इस बात को, और बहुत अच्छी भी चीज़ है आप लोगों को मैं बताऊँ तो। कभी भी लक्ष्य के प्रति अगर आपका कोई भी ऐसी चीज़, चाहे वो आपके अंदर है, चाहे वो आपके कोई बाहर है, चाहे आपका कोई मित्र है, चाहे दोस्त है, चाहे कोई भी हो, कुछ भी हो, लक्ष्य के प्रति आप कोई भी कार्य कर रहे हैं जिसमें आपका कोई दूसरा कार्य या कोई भी दूसरी चीज़ आपका उस कार्य के प्रति ध्यान भटका रही है, तो आपको उसको दूर ही कर देना चाहिए। थोड़ा कड़वा लग रहा होगा लेकिन सच है, और सच कड़वा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं एग्जैक्ट में कि अब आप बोलोगे सर इससे आपसे बाल से क्या रिलेटेड था। एक्चुअली मेरा ऐसा कुछ नहीं था, कोई लक्ष्य से मुझे इसे दूर नहीं रख रहा था, लेकिन ये था कि मेरा कहीं ना कहीं ध्यान भटका रहा था। अब ध्यान इन द सेंस ऐसा नहीं था कि मैं हमेशा बालों को ऐसा सेट कर रहा था, ये वो ऐसा वैसा नहीं। एक्चुअली क्या था कि मेरे बाल बहुत गिर रहे थे, बहुत ज़्यादा गिर रहे थे, तो मेरे को बड़ी टेंशन से हो रही थी, अरे यार इस एज में, इतनी कम एज में कैसे मेरे हेयर फॉल हो रहे हैं। तो ये सिर्फ बड़ा, जब बहुत टेंशन सी हो रही थी, परेशान हो रहा था मैं। तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों को पढ़ाने से हुआ, चाहे कुछ भी, मेरे दिमाग में हमेशा एक पिन करता था ये मुझे पॉइंट, ये हमेशा पॉइंट पिन करता रहता था। तो मैं समझता हूँ यार ये मेरे ध्यान भटका रही है, इसको सफा चट्टी करवा देते हैं, हटवा दिया और बस फिर इसके बाद स्वस्थ मस्त व्यस्त हो गए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं और उसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, अपनी खेती है, फिर उगा लेंगे, उसमें क्या है ना। सही है ना। चलिए, तो डी आपका बिल्कुल, आपका सरकारी आंसर देखते ही आप लोगों का आंसर आ जाता है, ठीक है। तो डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। द कीबोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर इज एनकोडेड इन, कंप्यूटर की कीबोर्ड एनकोड होता है बॉर्ड कोड, ASCII कोड, BCDIC कोड, ABCDIC कोड। सो व्हाट विल बी योर आंसर, जल्दी से फटाफट बताएंगे। The keyboard of a computer is encoded in baudit code, ASCII code, BCDIC code, EBCDIC code। कंप्यूटर का कीबोर्ड एनकोड होता है baudit कोड, ASCII कोड, BCDIC कोड। क्या होगा जल्दी से बताएंगे आप सभी स्टूडेंट्स का। उम्मीद करता हूँ आंसर आप लोगों का
बी आ रहा होगा। मैं यही उम्मीद आप सभी बच्चों से करता हूं और सभी स्टूडेंट्स जितने भी बच्चे ज्वाइन कर रहे होंगे उम्मीद करता हूं वो सभी लोग लाइक और शेयर ज़रूर कर देंगे, ठीक है। सो आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ASCII कोड, ASCII कोड विल बी योर राइट आंसर। बी आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। जी आपके PYQs करवाए जा रहे हैं ये, ठीक है, ध्यान रखेंगे सभी बच्चे लोग। EBCDIC स्टैंड फॉर, जल्दी से बताएंगे। मैं सोच रहा हूँ एक क्लास आपकी ऐसे लागू जिसमें सारे फुल फॉर्म्स हों। चलिए, सो इज गोइंग ऑन यार। सो EBCDIC का फुल फॉर्म क्या होगा? EBCDIC का फुल फॉर्म एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, एक्सटेंडेड बिट कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड, एक्सटेंडेड बिट केस डेसिमल इंटरचेंज कोड, extended binary keys decimal interchange code. What will be your answer? सभी स्टूडेंट्स को टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना है बच्चों, ध्यान रखना आप सभी बच्चों को टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन करना है, ठीक है। चलिए, तो आप सभी बच्चों का आंसर जल्दी से बताएंगे। आ गया है डी, सभी बच्चों का डी आंसर आ गया होगा तो एकदम सही आया होगा, ठीक है। अरे ए और डी, एक्सटेंडेड बाइनरी केस डेसिमल इंटरचेंज कोड, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, वहाँ पे कोडेड है और यहाँ पे केस है, ठीक है। तो डी विल बी योर राइट आंसर। जिन मेरे प्यारे साथियों का आंसर डी आ रहा होगा वो होगी बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं हम लोग। क्या कि EBCDIC कैन कोड अप टू हाउ मेनी डिफरेंट कैरेक्टर्स। EBCDIC कितने अलग अलग वर्णों को कोड कर सकता है? 256, 16, 32 या फिर 64। व्हाट विल बी योर आंसर? टू फास्ट टाइम आप लोगों के लिए लगाया ही इसीलिए गया है क्योंकि आप सभी स्टूडेंट्स को इस टाइम के अंदर आंसर करना है, इसलिए। लाइक शेयर सभी स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में कर देना है, जल्दी से फटाफट और आंसर करना है। अब आप सभी बच्चों को, क्या जिन बच्चों का आंसर ए आ रहा है वो है बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर। जिन बच्चों का भी ए आंसर आएगा वो हो जाएंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 256 हो जाएगा आप सभी बच्चों का। BCD इज बाइनरी कोडेड डेसिमल, बिट कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डिजिट या बिट कोडेड डिजिट। ज्यादातर आप लोगों को इसमें आज फुल फॉर्म्स देखने को मिलेंगे, बहुत डाउट होता है ना आप लोगों को फुल फॉर्म में, तो फाइनली आज एकदम आपका ये डाउट हो जाएगा एकदम खत्म, फिनिश, जड़ से फिनिश। किसको? जड़ से फिनिश, ठीक है, इस क्लास के थ्रू। जल्दी से फटाफट आंसर करना है आप सभी स्टूडेंट्स को, फटाफट। व्हाट विल बी योर आंसर? BCD इज बाइनरी कोडेड डेसिमल, बिट कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डिजिट या फिर बिट कोडेड डिजिट।
जिन बच्चों का आंसर ए आ रहा है वो हो जाएंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। ए विल बी योर राइट आंसर, ए आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ए विल बी योर राइट आंसर। बाइनरी कोडेड डेसिमल, BCD फुल फॉर्म इज व्हाट, बाइनरी कोडेड डेसिमल विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। बी आपका सॉरी ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ASCII का अर्थ क्या होगा? आप लोगों को आज फुल फॉर्म तगड़े वाले होने वाले हैं, ये समझ लीजिए। आज आप सभी बच्चों का फुल फॉर्म पूरा खत्म ही करके रहेंगे, ठीक है। ASCII का अर्थ क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरनेशनल इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड केस फॉर इंस्टीट्यूशनल इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर interchange information. So what will be your answer? So do fast, आप सभी स्टूडेंट्स को जल्दी से फास्ट आंसर करना है। ASCII stands for, और इस टाइम के अंदर आंसर करना है। आप सभी बच्चों को ध्यान रखना है, आप लोगों को इस टाइम के अंदर ही आंसर करना है आप सभी बच्चों को, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी बच्चों का। क्या? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आई का इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ध्यान रखेंगे हमेशा। आई इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, आई का मतलब इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, राइट। ठीक है, तो आपका सी, आप डी नहीं बच्चों, आप लोगों का आंसर सी होगा बच्चों। सी विल बी योर राइट आंसर। जिन बच्चों का डी आ रहा है वो होगा बिल्कुल गलत, ठीक है। अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर कोड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड, ये ध्यान रखेंगे ASC से, ठीक है। ऐप से तो कुछ ध्यान रखना नहीं है। इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इंटरचेंज इंफॉर्मेशन नहीं। गलत चीज़ें माइंड में लाओगे तुरंत ही आप लोगों का गलत फिर माइंड में एक बार जरूर फिर फ्यूचर में जरूर कंफ्यूज होगे। अगर सही चीज़ें स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो कंफ्यूजन वाली कोई दूसरा ऑप्शन आएगा ही नहीं कि इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज होता है, इंटरचेंज इन्फॉर्मेशन होता है। तो इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है, ऐसा समझो। इन और इन, अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है, एक चीज़ आप लोगों को ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है। ट्रिक बताता हूँ, आप लोग मस्त हो जाओगे एकदम। देखो, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड तो याद है सभी को, मुझे पक्का पता है एग्जाम में जरूर कंफ्यूज होंगे आप लोग, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड तो आप सभी बच्चों को याद ही है, लेकिन इंफॉर्मेशन और इंटरचेंज, ठीक है। इंफॉर्मेशन इंटरचेंज में देखो IN तो IN सेम मैच कर रहा है, तो ये करोगे भैया ये तो सेम मैच कर रहा है, तो आगे कैसे बढ़े। लेकिन बच्चों ये देखो, पहले F आता है कि पहले T आता है, ये बताओ। तीसरा वर्ड को देखो ना, पहले F आता है या फिर पहले T आता है, तो बोलोगे सर पहले F आता है, तो इन्फॉर्मेशन पहले आएगा, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, F पहले आता है ना और T बाद में आता है, तो इंटरचेंज का T जो है वो बाद में, तो इंटरचेंज बाद में आएगा। क्लियर है? सो सी आपका बिल्कुल हो जाएगा राइट आंसर। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। CD-ROM stands for computer disk read only memory, compact disk read over memory, compact disk read only memory, compact disk read over memory. So what will be your right answer? So do computer disk, मैं भी देखो compact करके कंप्यूटर को compact पर ही पढ़ लिया, ठीक है। चलिए चलिए तो जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे। आप लोगों को ऐसे ही कुछ ना कुछ, अगर कोई भी चीज़ ऐसा लगेगा कि हमें यार कंफ्यूज हो रहे हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कुछ ना कुछ ऐसे आपको ट्रिक प्रोवाइड कर सकूँ, जिन ट्रिक के थ्रू आप लोग बढ़िया से अपनी चीज़ों को आप एक्सप्लेन कर सको प्रॉपर तरीके से। चलिए
और हमेशा याद रहे आप लोगों को। तो फटाफट आंसर करेंगे। CD रोम स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कंप्यूटर डिस्क रीड ओवर मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी या कंप्यूटर डिस्क रीड ओवर मेमोरी। सो C विल बी योर राइट आंसर, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। क्लियर आप सभी बच्चों को? C will be your right answer, compact disk read only memory. This will be your right answer. So come to the next question. Data can be saved on backing storage medium known as, डेटा को बैकिंग स्टोरेज माध्यम पर सहेजा जा सकता है जिसके रूप में जाना जाता है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, कंप्यूटर डिस्क रीराइटेबल, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल या फिर कंप्यूटर डाटा रीराइटेबल। जो जल्दी से बताएंगे क्या होगा आंसर। सो ये जो टाइमिंग चल रही है टिक टिक वाला ना, इस टाइमिंग के अंदर बच्चों आप लोगों को आंसर करना है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना आप लोगों को। आंसर इस चीज़ को आपको चलिए, तो आप सभी बच्चों का आंसर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या? कॉम्पैक्ट डिस्क रिकवरेबल। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकवरेबल आपका हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, डेंगू का ये जो मौसम चलता है ना, ये कौन सा सितंबर और अक्टूबर वाला, इसमें बीमारियां बहुत आती हैं। आप लोग पता है क्योंकि इस समय बारिश का मौसम होता है। बारिश जहाँ पे होती है वहाँ पे ज़रूर कुछ न कुछ कीचड़ इधर उधर फैलते हैं, और कीचड़ इधर उधर फैलता है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा आप लोगों को वहाँ पे आप लोगों को जम्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे, कीड़े मकोड़े ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और इसी टाइम पे मच्छर ज़्यादा देखने को मिलते हैं, मॉस्किटोज। अभी मॉस्किटोज की वजह से इसीलिए यहाँ पे जैसे अभी कोरोना के बहुत ज़्यादा केसेस पाए जा रहे हैं, ऐसे किसी टाइम पर आप लोगों को डेंगू के बहुत ज़्यादा केसेस पाए जाते थे। राइट, डेंगू के बहुत ज़्यादा केसेस पाए जाते थे, जिस तरीके से अभी कोरोना वाला सीन चल रहा है। पता नहीं कोरोना तो मुझे नहीं लगता है कि जाएगा, पता नहीं वो बात की बात है, लेकिन डेंगू फिर धीरे धीरे इसी तरीके से कम हुआ। और लेकिन आज भी डेंगू का इतना तगड़ा वाला कहर है आज भी कि लोगों को डेंगू से पूरी बॉडी एक तरीके से ना, मतलब अच्छे ताजे शरीर वाले भी एकदम खत्म ही हो जाते हैं। अब मैं कब से बैठा हूँ एक ही जगह पे, यहाँ पे एक ही जगह पे, कब से एक मॉस्किटो पिन किए जा रहा है। पिन मैं कब से देख रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, फिर से आके बैठ जा रहा है, फिर से ऐसे कर रहा हूँ, फिर से आके बैठ जा रहा है। मतलब अब मैं इन लोगों को क्या है ना कि मारता नहीं हूँ, क्या चलो ठीक है यार, वे भी क्या सोचेंगे यार मर्डर कर दिया हमारा, है ना। तो इन लोगों को मैं मारता नहीं हूँ, तो मैं कहा चलो ठीक है छोड़ो। अब ये मतलब हद कर रहे हैं, मान ही नहीं रहे बात को। क्या किया जाए इनका आप ही लोग बताएं क्या किया जाए, मार दिया जाए या फिर छोड़ दिया जाए? तो जल्दी से बताएंगे क्या किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। तो ये आपका हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकवरेबल। ठीक है, तो ये बड़ा आप लोग कभी कभी दिन में मक्खियाँ तबीयत खराब करती है और रात में मच्छर, और ये मच्छर ऐसे होते हैं बड़े डेंजरस वाले होते हैं जो रात में लगते हैं ना, वो बहुत डेंजरस मच्छर लगता है रात में। दिन में कोई भी मच्छर हो, अगर वो एनोफिलीज मॉस्किटो हुआ फीमेल ना, वो डेंगू उसी की वजह से ही होता है। आप लोग ध्यान रखें, डेंगू ना किसकी वजह से होता है पता है? एनोफिलीज मॉस्किटो जो होती है आपके फीमेल मॉस्किटो, उसी की वजह से होती है। ठीक है, ठीक है, जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे। ठीक है, हमें क्या मारेगा मच्छर, बताओ मतलब। और ये बात भी सही है यार, मच्छर क्यों नहीं मार सकता एक इंसान को? ठीक है, वो तो इंसान परेशान, इतनी छोटी छोटी चीज़ें। कभी हमें किसी को इसलिए कहते हैं ना कि कभी भी किसी को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। तुच्छ मतलब बहुत छोटी चीज़ नहीं समझना चाहिए। हर एक चींटी के अंदर ही तो वो ताकत है कि हाथी को गिरा सकती है, हाथी को हरा सकती है, एक चींटी के अंदर वो ताकत है। और हम तो इंसान ही है, तो मच्छर तो बहुत बड़ी चीज़ रही है हमारे लिए। ठीक है, सो आप सभी बच्चों का आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, ए आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक,
ये रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम का मतलब हो गया आपके पास रैंडम एक्सेस मेमोरी। 2007 में भी ये पूछा जा चुका है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो अब इसको हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहेंगे। माइक्रो प्रोसेसिंग इज मेड फॉर कंप्यूटर, डिजिटल सिस्टम और कैलकुलेटर या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। माइक्रो प्रोसेसिंग इज मेड फॉर कंप्यूटर, डिजिटल सिस्टम, कैलकुलेटर और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। माइक्रो प्रोसेसिंग दिसंबर 2008 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो जल्दी से बताएंगे। कंप्यूटर, डिजिटल सिस्टम, कैलकुलेटर और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, व्हाट विल बी योर आंसर? माइक्रो प्रोसेसिंग इज मेड फॉर कंप्यूटर, डिजिटल सिस्टम, कैलकुलेटर और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। माइक्रो प्रोसेसिंग। चलिए जल्दी से फटाफट सभी बच्चों को आंसर करना है इस क्वेश्चन का। बचपन में क्या, अभी भी कभी कभी ऐसा देखे होंगे कि क्या होता है कि जब हम मक्खियों को, ये चीज़ सब लोगों ने नोटिस किया होगा, जब हम मक्खियों को ना कभी हमारे कान में झुझ करके ऐसे करके जाती है ना मक्खी, आप लोगों ने काफ़ी इस चीज़ को नोटिस किया होगा। यार देखो, जनरल सभी लोग ह्यूमन बीइंग है, तो ये चीज़ें हमें फेस करने को मिलता है, ऑब्वियसली मिलता है, ठीक है। तो ऐसा कभी हमें करने को मिलता है कि कान में अचानक से अचानक ऐसा होगा ना, बड़ी एकदम हिल जाता है, पूरा बॉडी हिल जाती है ना। तो हम ऐसे करते हैं तो उनको बड़ा मज़ा आता है इसमें। वो कान में जाएंगे ना तो अब वो बार बार उसी जगह बैठेंगे। अभी कहीं आपके फेस पे बैठ जाएंगे, आप ऐसे करके हटा दोगे या ऐसा हाथ थोड़ा सा ले जाओगे, उनको वाइब्रेशन लग जाता है तो वो तुरंत हट जाते हैं। फिर आगे वही बैठेंगे, एकदम एग्जैक्ट वही बैठेंगे, कि उनको वहाँ फिर ना मतलब मज़ा मिलने लगता है वहाँ पे बैठ के। पता नहीं क्या ऐसा मिलता है कि अब हमें मतलब पता लग गया कि ये बंदा इससे परेशान हो रहा है, तो अब परेशान करना ज़रूरी है। फिर वहीं आके बैठेगा, फिर वहीं आके बैठेगा, फिर वहीं पर ही बैठेगा। तो इनकी भी अपनी एक अलग ही टीम है और अलग ही इनकी सोच है। सो कंप्यूटर इसका आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर इज माइक्रो प्रोसेसिंग इज मेड फॉर कंप्यूटर। सो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज अमंग द फॉलोइंग। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ये बात बिल्कुल सही है कि चींटियों की ये एक आदत है कि चाहे कितना भी वो हो जाए, वो हमेशा एक रो में चलती है। कभी चींटियों का रास्ता रोका है? यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा खाली इंसान होगा ना, वो चींटियों को मैंने बहुत रोका है। दिल से बता रहा हूँ, मैंने झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने चींटियों का रास्ता बहुत रोका है। लेकिन मैंने ये रोकना का क्या मतलब, मेरे को मतलब मज़ा आता है जब मैं अकेला होता हूँ ना और चींटी के पास ही जाके मतलब ऐसा नहीं है कि बैठ जाता हूँ, मैं जैसे बेड पे लेटा रहता हूँ तो सर नीचे करता हूँ और देखता हूँ कोई चींटी उधर घूम रही है, तो मैं उनके साथ खेलता हूँ। सोचो आप लोग भी क्या सोच रहे हैं, सर हो गए मतलब क्या करते हैं कि चींटियों के साथ खेलते हैं, या जब कोई नहीं मिलता तो क्या करें भाई, हम उनको दोस्त बना के खेलते हैं। तो हम क्या करते हैं, उनका रास्ता रोकते हैं ऐसे करके। जैसे अब पेन तो नहीं है, जैसे मान लीजिए ऐसे हम चींटियों का रास्ता कैसे रोकते हैं, जैसे ये मान लीजिए कोई बाउंड्री है, ठीक है, या बेड की मेरी बाउंड्री है। अब यहाँ पे एक चींटी ऐसे करके है, ठीक है, मान लीजिए एक चींटी ऐसे है। अब हम कभी यहाँ पे हाथ रखेंगे, मतलब क्या है कि इस गोले के अंदर इसको हम घुमाते रहेंगे, इस चींटी को इस राउंड के राउंड घुमाते रहेंगे, इस तरीके से घुमाते रहेंगे कि ये इस गोले के बाहर ना जाए और ये पहुंच ना पाए, ठीक है। कि इस यहाँ देखो हम क्या करते हैं, रास्ता उनको रोकते हैं, और जैसे उधर को जैसे घूमेंगे हम उधर रोक लेंगे, फिर इधर को, उसको पता लग जाता है कि हमारा रास्ता कोई रोक रहा है, उसको लग रहा होगा ये उंगली उसके लिए, उसको तो पहाड़ दिख रही होगी, है ना, गुलिवर्स ट्रैवल्स वाला जैसा मिलता है। सो ये आपको बिल्कुल राइट है। ये बचपना में और आज भी करते हैं हम लोग, मैं तो आज भी करता हूँ, कोई बचपना और कोई इसमें यंग होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम लोग हमेशा करते हैं ये चीज़, ठीक है। चलिए तो बी ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी स्टोरेज प्राइमरी स्टोरेज इज। सेकेंडरी स्टोरेज की तुलना में प्राइमरी स्टोरेज क्या है? धीमा और कम खर्चीला, तेज और अधिक महंगा, तेज और कम खर्चीला, धीमा और अधिक महंगा, स्लोअर एंड लेस एक्सपेंसिव, फास्टर एंड मोर एक्सपेंसिव, फास्ट एंड लेस एक्सपेंसिव, या फिर स्लोअर एंड मोर एक्सपेंसिव। सो व्हाट विल बी योर आंसर? चलिए फटाफट आंसर करेंगे आप सभी बच्चे लोगों को आंसर करें।
सेकेंडरी स्टोरेज की तुलना में प्राइमरी स्टोरेज क्या है, वो स्लो है थोड़ा सा और कम एक्सपेंसिव है, या फास्ट है और थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव है, या फास्टर है लेकिन एक्सपेंसिव में कम है, कम महंगा है, या फिर स्लोअर भी है और एक्सपेंसिव भी बहुत ज़्यादा है। सो व्हाट विल बी योर आंसर? चलिए, सो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास आते हो? बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो सेकेंडरी स्टोरेज होती है वो प्राइमरी स्टोरेज से, जो आपका प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज है, जो प्राइमरी स्टोरेज से जो सेकेंडरी स्टोरेज होती है वो थोड़ा सा क्या होता है बच्चों, फास्टर भी होता है और थोड़ा सा कॉस्टली भी होता है, महंगा होता है। ठीक है, जो आपका सेकेंडरी स्टोरेज है वो प्राइमरी स्टोरेज से थोड़ा फास्टर होता है। वैसे भी देखो सेकेंडरी है तो भाई ऑब्वियसली फास्ट होगा, तो फास्टर भी होता है और थोड़ा महंगा भी होता है। ठीक है, तो बी आपका हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी आर, मुख्य मेमोरी के दो प्रकार, कौन से दो प्रकार की होती है? रोम एंड रैम, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, फ्लॉपी डिस्केट एंड कॉम्पैक्ट डिस्केट। चलो जल्दी से बताएंगे। स्टूडेंट्स लाइक शेयर करना नहीं भूलना है किसी भी बच्चे को। ठीक है, बच्चों को लाइक शेयर करना नहीं भूलना है। सभी स्टूडेंट्स लाइक और शेयर ज़रूर से ज़रूर कर देंगे। सो ए जिन बच्चों का आ रहा है आंसर वो हो जाएंगे बिल्कुल करेक्ट। जिन बच्चों का भी आंसर ए आ रहा है वो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, रोम एंड रैम, रीड ओनली मेमोरी या और रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये दो तरीके की मेमोरी आप लोगों के पास अवेलेबल है। इसको वोलेटाइल और आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी इनको कहते हैं हम। ठीक है, तो रोम एंड रैम आपके ये दो तरीके के, दो प्रकार की मेमोरी होती हैं आपके सिस्टम के अंदर। सो क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, द एक्ट ऑफ रिट्राइविंग एग्जिस्टिंग डाटा फ्रॉम द मेमोरी इज कॉल्ड, मेमोरी से मौजूदा डाटा को पुनः प्राप्त करने की क्रिया क्या कहलाती है? रीड आउट, रीड फ्रॉम, रीड और ऑल ऑफ दीज क्या कहलाता है? जब हम मौजूदा डाटा को पुनः प्राप्त करने की जो हम प्रक्रिया करते हैं उस क्रिया को क्या बोलते हैं? रीड आउट, रीड फ्रॉम या रीड या फिर ऑल ऑफ दिस, ये सारे ही चीज़ें हम बोल सकते हैं उनको। ठीक है, चलिए जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे। क्या बोलते हैं जो आपका रिट्राइविंग एग्जिस्टिंग जो डाटा है, हमें अगर उसको दोबारा से प्राप्त करना है तो वो जो क्रिया हम करते हैं, जो एक्ट करते हैं, उस एक्ट को क्या बोलते हैं? रीड आउट एक्ट बोलते हैं या फिर रीड फ्रॉम या रीड या ऑल ऑफ दिस। बच्चों एक्सप्लेन तो किया जा रहा है, अब कैसे एक्सप्लेन किया जाए? अब स्टैटिक पार्ट, अब आप किसी को फुल फॉर्म पूछोगे, अब आप किसी का फुल फॉर्म पूछोगे तो फुल फॉर्म को क्या एक्सप्लेन किया जाए? जैसे कि मान लो ASCI का फुल फॉर्म आप लोगों ने पूछ लिया तो इसका फुल फॉर्म बता दिया जाएगा, आप लोगों को समझा दिया जाएगा कि कोशिश ये किया जाएगा कि आप लोगों को क्या करना है कि इस फुल फॉर्म को आपको इस तरीके से आपको माइंड में रखना है कि जिससे आप भूले ना, ये बताया जा सकता है। उसको उसमें समझाया गया किसी का फुल फॉर्म है, कोई स्टैटिक पार्ट है तो द एक्ट ऑफ रिट्राइविंग, अब जैसे ये है, ये समझाने वाली चीज़ थी क्या कि जब भी हम मेमोरी में मौजूदा डाटा को पुनः अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं तो उसको हम बोलते हैं, चाहे रीड आउट बोल लो, चाहे रीड फ्रॉम बोलो, चाहे रीड बोल लो। ठीक है, ये समझाने की चीज़ है कि आप कुछ भी अगर इसमें आ गया तो आप लोगों को ये टिक कर देना है। ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस, अब जो चीज़ समझाने को वो समझा दे दोगे, जो चीज़ नहीं होगी तो बच्चे कैसे समझाया जाए? ठीक है, चलिए तो स्टैटिक पार्ट को और जो वेरी पार्ट करते हैं उन दोनों में समझाने में अंतर होता है। सो रैम इज यूज्ड एज शॉर्ट मेमोरी एज इट इज,
रैम का जो उपयोग है वो शॉर्ट मेमोरी के रूप में किया जाता है। आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि यह क्या होता है, बहुत एक्सपेंसिव होता है, स्मॉल कम कैपेसिटी में अवेलेबल होता है, या प्रोग्रामेबल होता है, प्रोग्राम करने के लिए होता है, या फिर वोलेटाइल अस्थिर होता है, ठीक है, स्थिर नहीं होता है, या स्टेबिलिटी उसमें नहीं होती है। एक बात बताओ, देखो जैसे कि आप लोग देखते होंगे, जब आप लोग जाते होंगे फ़ोन खरीदने, ध्यान समझे, आप एक्सप्लेनेशन की बात कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ समझाई देता हूँ। जब आप लोग फ़ोन खरीदने जाते होंगे तो क्या होता होगा कि आप लोग फ़ोन खरीदते होंगे तो उसमें पूछते ही ये सर इसका रैम कितना है और रोम कितना है। रोम बोले तो आपका रीड ओनली मेमोरी, उस कितने मेमोरी को ज़्यादा से ज़्यादा रीड कर सकता है, ये मतलब कितने का एक्सेस ले सकता है। तो अब आपका उसमें आप रैम और रोम सबसे पहले ही पूछते हैं, फिर प्रोसेसर की बात करते हो, फिर आप लोगों के आगे वर्जन की बात करते हो, राइट। सो ये क्या है, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि यार 2 GB 4 GB 8 GB 10 GB या फिर जितने का भी 12 GB, ठीक है, तो जितने का भी आपका आ रहा है, तो ये क्या है, कहीं ना कहीं आप लोगों का ये बहुत कम मेमोरी में होता है। 2 GB अगर रैम रहेगा तो उसके साथ रोम कितना रहेगा आपका, मतलब 16 GB 32 GB या जितना भी दे रहा हो 64 GB, ठीक है, तो वो अवेलेबल रहता है। तो ये क्या है, एक अस्थिर रूप होता है, ये चेंज होता रहता है, ठीक है, ये एक वोलेटाइल है, सॉरी ये, ठीक है, ये अस्थिर है, ठीक है। तो ये डी विल बी योर राइट आंसर, आपका डी बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को, डी विल बी योर राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कंप्यूटर मेमोरी यूज्ड फॉर टेम्पररी स्टोरेज ऑफ डाटा एंड प्रोग्राम इज कॉल्ड रोम, रैम, ई रोम या ई प्रोम। डाटा और प्रोग्राम के अस्थाई की बात कर रहा हूँ, भंडारण के लिए उपयोग की जाने वाली कंप्यूटर मेमोरी क्या कहलाती है? रोम कहलाती है, प्रोग्राम कहलाती है, या रोम, रैम, ई रोम या फिर इप्रोम क्या कहलाती है बच्चों? सभी स्टूडेंट्स को, जितने भी स्टूडेंट ज्वाइन किए होंगे क्लास को, आप लोगों को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है। सभी स्टूडेंट्स लाइक और शेयर ज़रूर से ज़रूर कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में आप सभी बच्चों को, ठीक है। लाइक शेयर सभी स्टूडेंट्स को कर देना है, स्किप नहीं करना किसी बच्चों को। बेटा 50 लाइक्स आई वांट 50 लाइक्स राइट डाउन, ठीक है, तो एटलीस्ट 50 लाइक्स तुरंत आप लोगों का हो जाना चाहिए क्लास ज्वाइन करते ही। सो बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों का आंसर बी आ रहा है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये बिल्कुल आपका हो जाएगा राइट आंसर। मतलब क्या, रैंडम एक्सेस मेमोरी, RAM, रैम, ठीक है। सो जिन बच्चों का आंसर बी आएगा वो हो जाएंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़े बच्चों। सो बी आपका इसका आंसर बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा, रैम विल बी योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मेमोरी विच इज प्रोग्राम्ड एट द टाइम ऑफ इट्स मैन्युफैक्चरिंग इज, इसके निर्माण के समय जो मेमोरी प्रोग्राम की जाती है वह क्या है? रोम है, रैम है, प्रोम है या फिर ई प्रोम है? रोम, रैम, प्रोम या प्रोम, ई प्रोम। सो जल्दी से फटाफट बताएंगे। चलिए जल्दी से फटाफट सभी स्टूडेंट्स को बताना होगा इस क्वेश्चन का आंसर। और जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे ज्वाइन किए होंगे, आप सभी स्टूडेंट्स को टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना है। अभिषेक शुक्ला सॉरी, आप लोगों को अभिषेक शुक्ला वो है ना जो कॉमर्स, अभिषेक शुक्ला कॉमर्स करके है, आप लोगों को ज्वाइन कर देना है, ठीक है। अभिषेक सर कॉमर्स करके है टेलीग्राम चैनल। और आप लोगों को लेट्स क्रैक एनटीयूजीसी का आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया, आप वहाँ भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको सारी क्लासेस की फ्री ऑफ कॉस्ट नोटिफिकेशन मिलता जाएगा, ठीक है। अभिषेक सर कॉमर्स करके है एक, और एक टेलीग्राम चैनल है आपका एनटीयूजीसी नेट। मेरा जो आप लोगों का जो टेलीग्राम चैनल है जो मेरा है वो क्या है, अभिषेक सर कॉमर्स करके है। सो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, और आप लोगों को टेलीग्राम चैनल बता देगा, और आपको नीचे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है।
क्लियर सभी स्टूडेंट्स को? सो ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ROM रोम, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी है, ठीक है। द मेमोरी विच इज प्रोग्राम्ड एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर जो प्रोग्राम किया जाता है वो बेटा रैम करती है बात, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो क्या है क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस, निम्न में से कौन एक सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस, निम्न में से कौन एक सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है? CPU है, ALU है, या फ्लॉपी डिस्केट है, या फिर नन ऑफ द अबव? निम्न में से कौन सा एक सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है? एक आपका प्राइमरी मेमोरी डिवाइस, दूसरा क्या है सेकेंडरी मेमोरी। तो इनमें से आपका सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस कौन सा होता है? CPU होगा, ALU होगा, फ्लॉपी डिस्केट, या फिर नन ऑफ द अबव। CPU, ALU, फ्लॉपी डिस्केट, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं है इनमें से। सो जल्दी से बताएंगे क्या होगा आंसर इसका आप सभी बच्चों का। सो जिन मेरे प्यारे साथियों का फ्लॉपी आंसर आ रहा है, फ्लॉपी डिस्केट, यह आप लोगों को बिल्कुल हो जाएगा राइट आंसर। सी विल बी योर राइट आंसर। सी आपका जिन बच्चों का आ रहा है आंसर वो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। फ्लॉपी डिस्केट आपका बिल्कुल हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। सी आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, फ्लॉपी डिस्केट। चलिए तो ये 28 का आंसर सी आपका जी बिल्कुल हो जाएगा। जिन बच्चों का आंसर सी आ रहा है वो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। सो द मोस्ट इंपोर्टेंट एडवांटेज ऑफ अ वीडियो डिस्क इज, वीडियो डिस्क का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? कॉम्पैक्टनेस, पोटेंशियल कैपेसिटी, ड्यूरेबिलिटी, या कॉस्ट इफेक्टिवनेस, या बस हो गया ऑप्शन, अब और किससे ज़्यादा क्या लिखिए, ठीक है। चलिए तो जल्दी से फटाफट इसका आंसर करेंगे, क्या होगा? सो जिन बच्चों का आंसर बी आ रहा है वो एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। बी विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। बी आपका बिल्कुल पोटेंशियल कैपेसिटी आपका बिल्कुल हो जाएगा राइट आंसर। बी विल बी योर राइट आंसर, संभावित क्षमता। अच्छा ऐसे कितने बच्चे हैं इस क्लास में जो आज फर्स्ट टाइम आए हैं? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन दिस क्लास हु केम इन दिस क्लास फर्स्ट टाइम? पहली बार आज जो ज्वाइन किए होंगे आप सभी लोग, वह जल्दी सभी बच्चे वो सभी स्टूडेंट्स भी कमेंट कर देंगे क्लासेस में। सो आपका बी इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। सो पोटेंशियल कैपेसिटी संभावित क्षमता, वीडियो डिस्क सबसे महत्वपूर्ण लाभ है संभावित क्षमता, ये आपका हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्लॉपी डिस्क विच आर मेड फ्रॉम फ्लेक्सिबल प्लास्टिक मटेरियल आर ऑल्सो कॉल्ड। फ्लॉपी डिस्क जो लचीली प्लास्टिक सामग्री से बनी होती है उसको हम क्या कहते हैं? हार्ड डिस्क कहते हैं, हाई डेंसिटी डिस्क कहते हैं, या डिस्केट्स बोलते हैं, या फिर टेम्पलेट्स बोलते हैं। सो जितने भी बच्चे हैं टेलीग्राम चैनल सभी स्टूडेंट्स ज्वाइन जरूर कर लेंगे। चलिए सो सी आप सभी बच्चों का आंसर हो जाएगा डिस्केट। तो जिन बच्चों का आंसर सी होगा बहुत ही बढ़िया बच्चों, ऐसी तैयारी मुझे ज़रूरत है आप लोगों को, मतलब मुझे चाहिए
आप लोगों की इस तरीके की तैयारी मुझे चाहिए कि एकदम मतलब क्वेश्चन आए और फटाफट आप लोग एकदम फटाफट आंसर कर दें इसका। ऐसी आप लोगों की तैयारी मुझे रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो ऐसी तैयारी होगी तो आप लोगों को पेपर में बस आँख खोलना है और पेन चलाना है। आँख खोलना है, पेन चलाना है। हालांकि आपका ऑनलाइन पेपर होगा, पेन वैन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों का सीबीटी बेस्ड हो रहा है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका अभी भाई 100 से 150 क्वेश्चन और करवाऊंगा मैं। ठीक है, सो सी विल बी योर राइट आंसर। सी आपका बिल्कुल सभी बच्चों का सही आंसर हो जाएगा। क्या? सी, डिस्केट्स आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी विल बी योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा एनी क्वेश्चन। ठीक है, तो किसी मेरे प्यारे साथियों को अगर कोई भी डाउट होता है किसी भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का अगर कोई भी आप सभी बच्चों को डाउट होता है तो आप लोग ये डाउट्स भी पूछ सकते हैं। क्लियर है आप सभी बच्चों को? सो किसी बच्चे को स्किप नहीं करना है। और आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का अगर किसी में भी डाउट होता है साथियों, तो आप लोग
उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों को क्लासेस पसंद आए होंगे। आप सभी स्टूडेंट्स को उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को क्लासेस पसंद आएंगी। किसी भी प्रकार का अगर कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को होता है देन यू कैन आस्क टू मी। एंड आप सभी बच्चों के लिए, आप जो भी बच्चे पहली बार आए क्लास में, आप सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को सभी स्टूडेंट्स को प्रेस कर देना, जिससे आपको सारे क्लासेस को नोटिफिकेशन मिलते रहे। और बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक करना नहीं भूलना है। आप सभी बच्चों को ऑल पे जरूर क्लिक कर दें, जिससे आपको सारे क्लासेस में नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो गाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना है। आप सभी बच्चों को अगर वीडियो पसंद आई हो, आप सभी स्टूडेंट्स को इस कोड का जरूर से जरूर इस्तेमाल करना है। ये एल नहीं है बच्चों, ध्यान रखेंगे, अभी 101 लिखा हुआ है ये, ठीक है। अभी 101 मतलब क्या, IBHI 101। आप जैसे ही इस कोड का इस्तेमाल करेंगे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। अभी 101, ध्यान से आप लोग देख लेंगे इस कोड को, ठीक है। क्या लिखा है बच्चों आप लोगों को, अभी 101, ठीक है। जैसे आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखनी है स्पेशल क्लासेस, तो आप तब भी, जिन्होंने अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, एप्लीकेशन पर आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट इस कोड का इस्तेमाल करने के बाद फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस देख सकते हैं, ठीक है। सो आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और आप सभी स्टूडेंट्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है। आप सभी बच्चों को, किसी बच्चे को भी स्किप नहीं करना है। मिलते हैं आप सभी बच्चों से नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करता हूँ सभी को क्लासेस पसंद आएंगी। जब तक के लिए आप सभी बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप सभी बच्चों का और बढ़िया से स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए आप सभी बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।